नमस्कार दोस्तों। आईएएस नागार्जुन गोंदा पर लगाए गए आरोपों का क्या हुआ? क्या उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा या यह सब झूठे इल्जाम लगाकर उन पर कोई बदला लेने की कोशिश हो रही है? जिस व्यक्ति ने आईएएस नागार्जुन गोंदा पर आरोप लगाया था, उसने पहले भी बहुत सारे व्यक्तियों पर इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। उनके खिलाफ ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और धमकी देने के 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें कई बार जेल हुई है और एक बार जिले से निष्कासित भी किया गया था। आनंद जट की इसी तरह की कारनामे की बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन हमेशा की तरह वे सबूत देने में नाकाम हो जाते हैं। और साथ ही तहसीलदार ने कोर्ट में बताया कि जिस रिपोर्ट के अनुसार पाथ इंडिया कंपनी पर 51 करोड़ की फाइन लगाई गई थी, वह रिपोर्ट किसी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित थी। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गोंदा पर मध्य प्रदेश के एक सोशल वर्कर आनंद जट ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन उन पर लगाए गए आरोपों का कितना प्रतिशत सच था? आनंद जट की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी? दोस्तों, आनंद जट ने जिन आरटीआई रिपोर्ट को लेकर नागार्जुन गोंदा पर आरोप लगाया था, वह पूर्व एडीएम प्रवीण फुलपगड़े जी द्वारा पाथ इंडिया कंपनी पर लगाई गई 51 करोड़ की फाइन की रिपोर्ट थी। लेकिन फुलपगड़े जी ने उस फाइन को एक तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार लगाई थी। और उस तहसीलदार की हाल ही में कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार यह बात सामने आई है कि उन्होंने पाथ इंडिया कंपनी की अवैध खनन पर जो रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट का ग्राउंड की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने रिपोर्ट को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बनाकर एडीएम फुलपगड़े जी को दे दी थी और उसके तहत फुलपगड़े जी ने कंपनी पर 51 करोड़ की फाइन लगाई थी। उस रिपोर्ट का कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, ऐसा कोर्ट में तहसीलदार ने बताया। फुलपगड़े जी के बाद एडीएम बने नागार्जुन बी गोंदा। तो उन्होंने 6 महीने की हियरिंग और सारे दस्तावेजों की प्रॉपर तरीके से रिव्यू करने के बाद सबूतों के अभाव के कारण कंपनी पर लगाई गई जुर्माने को घटाकर 60,000 रुपए कर दिया। उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट को भी अतीत की खुदाई गतिविधियों की निगरानी में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट्स के अनुसार आनंद जट की बहुत लंबी हिस्ट्री है, जिसमें उन्होंने कई व्यक्तियों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। इस मामले में भी वे अब तक सबूत देने में नाकाम रहे हैं। जट ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं था और उन्होंने आरोप सुनसान के आधार पर लगाए थे। इसके साथ ही आनंद जट के खिलाफ ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और धमकी देने के 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें कई बार जेल हुई है और एक बार जिले से निष्कासित भी किया गया था।